भाई मेरे को भी जो 2 सेकंड के ये कैमरा जो है वहाँ ले रहा चलो चलो चलो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सभी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है भिवानी और भिवानी के बापड़ों में उपस्थित है और आज हमारे साथ वीर योद्धा बने हुए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं कारगिल के वीर योद्धा, मेरे साथ पूरी यूनिट मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए। और इन योद्धाओं की बदौलत हम खुली हवा में सांस लेते हैं और ये वो योद्धा हैं जिन्होंने बड़ी नज़दीक से मौत को देखा है और हमारी जिंदगियां बचाई हैं और दुश्मनों को खदेड़ा है, पीट के भगाया है। मेरे साथ कारगिल के 16 ग्रेनेडियर के योद्धा बने हुए हैं, सारे टोटली कुछ नहीं आ पाए, लेकिन अगली बार और भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पे पहला प्रोग्राम था यहाँ इस भिवानी में, पहले तो होते रहते हैं 16 ग्रेनेडियर के, लेकिन आज मेरे साथ तमाम यहाँ कर्नल बने हुए हैं इनके और इनके सूबेदार साहब बने हुए हैं, जो भी फौज के सिपाही, सबको सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले तो वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये आज भी मौका बहुत जोश बना हुआ है। सर्वदा 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 16 ग्रेनेडियर की जय, 16 ग्रेनेडियर की जय, 16 ग्रेनेडियर की जय। ये जो आवाज है साहब, अगर आज भी जरूरत पड़े देश को, तो ये जाने के लिए तैयार हैं, देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये वो वीर योद्धा हैं, ना झुके ना रुके और दुश्मन का नाश करके रहे। देखा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, तो क्या मोटिव था, क्या सोच के किया आज आपने? लामा जी, सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चाहे कोई जवानों का कार्यक्रम हो, किसानों का हो, आप एक कॉल पर आ जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये हमारी जो 16 ग्रेनेडियर है, इसने कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी और 28 मई को सबसे पहले हमारी बटालियन के 4 जवान शहीद हुए थे, हवलदार पदम कुमार, हवलदार जयप्रकाश, अमरदीप और मोहन कटार। और यहीं से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। एक मिनट का मौन। हाँ नहीं, वैसे हमने रख लिया है, फिर भी एक बार कैमरे। हाँ ठीक है जी। तो 4 जवान शहीद हुए थे, उनके लिए थोड़ा सा मौन भी हमारे, क्योंकि ये वो फौजी सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं लोग। अभी मौन रखा हुआ इन्होंने, तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये वो है रिटायरमेंट के बाद भी हर घर के लिए, क्योंकि ये यूनिट वहाँ से रिटायरमेंट जरूर हो गए, लेकिन आपस में दिलों से कभी रिटायरमेंट नहीं होते ये लोग। जिस भी शख्स के फौजी, सूबेदार, मेजर, कैप्टन कोई भी हो, जिस घर में कोई समस्या होती है, दुख होता है, ये सारे हनुमान जी के दूत बन के पहुँच जाते हैं और उस घर को कभी भी दुखी होने नहीं देते। उनके बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होने देते तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे दादा नहीं है, या फिर बेटी या बेटे की कोई शादी की बात हो, घर बनवाने की बात हो, कोई भी दुखी परिवार है, ये पहुँच जाते हैं। असद जी, सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, ये इतना प्यार आपके यूथ का कैसे किया? सर देखिए, ये हमारा एक परिवार होता है। जैसे हम 57वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और वैसे हमारी यूनिट इस टाइम ILT में है, यूनिट बुलाती है, लेकिन वहाँ हम जा नहीं सकते। तो इस बार हमने एक नई पहल की है कि जितने भी हमारे 16 परिवार के 16 ग्रेनेडियर के हैं, तो ये सूबेदार अशोक भाटी दिनोद से और सूबेदार नरेश कुमार, इन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया ताकि हम इकट्ठे हों, एक दूसरे का दुख तकलीफ जाने और पता चले उनके क्या हालात। कौन यहाँ पहुँचे? हमारे कर्नल साहब हैं जी, और हमारे सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन नौरंग साहब हैं जी, जो कि मेरी 16 ग्रेनेडियर से हैं सभी, और कई 8-10 सूबेदार आए हुए हैं और काफ़ी हवलदार हैं। और ये वो जाबाज योद्धा हैं जिन्होंने शुरू से लेके आखिर तक कारगिल युद्ध लड़ा। शुरुआत में हमने की थी और 26 जुलाई को ये जो अपना पूरा देश ऑपरेशन विजय दिवस मनाता है, टाइगर हिल से आगे LOC पर 5363 सैडल रिज पर हमारे 6 जवान शहीद हुए थे और 30 जवानों की टुकड़ी का मुकाबला 500 पाकिस्तानियों से था और 500 को धूल चटाई और माँ भारती का तिरंगा झंडा 26 जुलाई को फहराया। आपके सर से बात करूंगा। सबसे पहले एक गाना, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। ये
वो फौजी हैं, दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, आज भी तैयार है। सर क्या नाम है? मेरा नाम कर्नल महेंद्र सिंह। सर वो डिसिप्लिन, वो बात आज भी वही ऑर्डर चलता है आपका यहाँ पे? या बिल्कुल, सारे जो जवान खड़े आपके नहीं, सारे सब मैं यही बात सभी से कर रहा था। ओके। मैं इतने डिसिप्लिन के साथ सबके सब लोग इतनी खुशी के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। 57th रेजिंग डे है यूनिट का, ये बड़ी खुशी हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं इसको। तो सर आज मौज मस्ती और कुछ थोड़ा सा दुख है क्योंकि 4 आपके साथी नहीं है, या वो तो कभी उनके घर पे पूरी यूनिट जाती रहती है, पता करते रहते हो, तो या- दुख तो नहीं है? नहीं जाते रहते हैं, और उनका पूरा जितना भी हेल्प की जाती है, सारी यूनिट एक परिवार की तरह रहती है, और सब जरूरत पड़ने पर जाते रहते हैं, पता लगाते हैं। कुछ सीखना तो फौजियों भाइयों से सीखिए, क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद भी जिस ये पूरा परिवार है इनका, ये हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं, और जब भी जरूरत होती है सारे पहुंच जाते हैं अपने अपने लेवल पे, और उस परिवार की मदद करते, कभी दुख होने ही नहीं देते। सर आज भी आपको ऑर्डर चलता है, एक ऑर्डर के साथ सारे इकट्ठे हो जाते ना हैं? एब्सोल्यूट, देखो तभी ये सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सारी चीजें कि नहीं है। तो आज तो काफी आसपास के गांव से सारे सब आज तो डर नहीं है कुछ? नहीं डर कुछ डर किस चीज़ साल का? पहले भी ना, नहीं ना, था, ना, डर पहले भी नहीं। अच्छा, नहीं, ये रात नहीं। को 2 पेग मिलते थे आपको, वो आज आपके सामने सभी पीते थे, आज भी पीते हैं। वो सभी खुशी के साथ भी थे, तो खुशी का वो मौका साहब है। का इजाजत ठीक है? के हिसाब से होता है, साहब अच्छा। इजाजत देते हैं। ओके। खुशी की खुशी के माहौल में सब बराबर है। ओके। हाँ। अच्छा सर, सब जवान ऑफिसर जैसे सब सब एक बराबर है, कोई वो नहीं। तो उस समय वो जो माहौल था, आपको नहीं पता था आप जिंदा घर जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत बुरी सिचुएशन थी, तो उसमें कैसा लगा था हमारे जवान सही सलामत रहे, आप इनकी बागडोर संभाल रखी थी आपने? नहीं, मैं तो उस टाइम पर यूनिट से जा चुका था, हम्म। उस टाइम पे ये लोग योद्धा थे। बाकी बागडोर तो जो यूनिट ने बहुत अच्छा किया, पूरा कारगिल के टाइम पे सबको पता, जवान शहीद हुए और यूनिट को अच्छा नाम भी मिला उसमें, और वो माहौल अलग रहता है, लड़ाई का माहौल बिल्कुल अलग रहता है। उस टाइम पर कोई ये नहीं देखता मैं वापस जाऊंगा, तब महात्मा की सेवा के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती है, लोग खुशी खुशी उसको। सर आपसे भी पूछते हैं, सर नाम क्या बताया आपने? सर कुछ खट्टी मीठी याद ताज़ा कर दीजिए, कैमरे के सामने पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परिवार है, इसको ये यहीं पर नहीं, बल्कि आज हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी मेरा परिवार है, ग्रेनेडियर परिवार, हर जगह पर जो यहाँ हम खुशी मना रहे हैं इसी तरह से, और हम पुरानी याद को ताज़ा करके और ये दिखा रहे हैं कि हम भी एक ग्रेनेडियर हैं, और ये बहादुर ग्रेनेडियर, चाहे पीस का मामला हो चाहे लड़ाई का मामला हो, कभी पीछे नहीं। सर आज आपको देश की जरूरत हो, आज आपको, और फोन आ जाए, अपने जवानों को तुरंत तैयार करो, तो फिर हम ये चाहते हैं अगर इस देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम एक फ़ोन के साथ इस पूरा परिवार उस देश के लिए तैयार है। जी, ये होता है जुनून देश के प्रति, ये होता है हौसला, मर मिटने का जज्बा हर किसी में नहीं होता साहब। जब जान की आती है ना, बड़े बड़े सूरमा मैदान छोड़ते देखे हैं, लेकिन ये बहुत सूरमा हैं, मौत के नज़दीक जाके फिर दोबारा से बात करते हैं देश के लिए मर मिटने की। आज एक कॉल आ जाए, नौरंग साहब बोलते हैं, आज मेरा पूरा परिवार देश के लिए तैयार है। सर उस समय आप उनके साथ ये लड़ाई हाँ, हाँ। तो कैसे? केवल मैं इस लड़ाई में नहीं था, इससे पहले मैंने 71 का ऑपरेशन, 65 का ऑपरेशन, हिंद और पाक का, ये दोनों ऑपरेशन मैंने लड़े, और इसी पलटन के साथ, और हमने कभी भी सिर झुकाया नहीं, दुश्मन के सामने कभी नहीं। तो कभी किसी ऐसा लगा उस समय थोड़ा सा मोरल डाउन किसी जवान का, तो उस समय आपने हौसला हमने दिया? जिस जवान का डीमोरलाइज देखा होगा, तो हमने उस जवान को उतना मोरल अप कर दिया उसकी सारी दिक्कतें देख करके, ताकि वो दुश्मन का सिर झुका सके। 81 वर्ष के हो गए साहब। 81 वर्ष के हैं सर। सर आज 16 साल जैसे लग रहे हैं आप, 81 वर्ष की उम्र, ये फौजी की फिटनेस। अब देख लीजिए हमारी थोड़ी सी उम्र, ये देख लीजिए पेट वगैरह, लेकिन जितने भी ये फौजी खड़े हैं रिटायरमेंट, ये देख लीजिए बिल्कुल सिलेंडर में है। आज से इनकी शादी कर दीजिए सबकी, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल एकदम हैंडसम, बिल्कुल युवा जैसा जोश, और चेहरे पे ताजगी देख लीजिए इनके। सर क्या कहेंगे आप? बढ़िया साहब। नाम क्या है? राम कहाँ से आए? माने मानेरू से आए हैं, टोपी सिर पे, ये आपका ताज है क्यों? हाँ जी।
क्या कहेंगे? ये सर 2 पीढ़ी है फौज में इसी में 2 पीढ़ी का लड़का भी इसी यूनिट में तो सर बताइए ये बात तो। लड़का 16 करने अच्छा सेवा के लिए अभी भी तैयार है। अच्छा, तो जिस समय लड़ाई मची हुई थी तो उस समय सबसे ज्यादा याद किसकी आई आपको? किसी की नहीं, हमें देश की याद आती है। नहीं, वाइफ की याद आई उधर थोड़ी नहीं, भाई थोड़ी बहुत। अच्छा, उस समय कभी हम फोन किसी को याद नहीं करते हो टाइम में हमने एक ही दे होता है दुश्मन को खदेड़ना। तो घर से उस समय फोन गया चिट्ठी की तो आपने कुछ लिखा वहाँ पे? अब मेरा भरोसा नहीं है, मैं जिंदा आऊंगा नहीं। हम देश पर आके आए हैं, दूसरे देश का हम काम। ओके, तो बच्चे आपके दोनों देश के लिए, आप भी आगे आ जाइए। सिर पे टोपी आपके भी, क्या कहेंगे? क्या? सीकर से आया हूँ हम्म, और इधर जो हमारा परिवार का प्यार था हम्म, तो ये प्यार देख के मैं सीकर से चल के आया हमको। तो ये हमारा परिवार है, इससे हम क्या हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन जयपाल सिंह 16 कैनेडियर से संबंध रखता हूँ। और ये हमारा जो परिवार है, हम परिवार तो जैसे घर में जन्मे न भाई, वो भी कुछ नहीं, हम हमारा जो प्यार है न वो भाइयों से भी बढ़कर है। जब हम एक यूनिट के होते हैं तो हम ये नहीं समझते ये कौन है, कहाँ का क्या, हम एक तरह रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। अभी तो हमारी बहुत सुविधा होगी मीडिया से और इस मोबाइल से, हम एक दूसरे का सुख दुख में अभी साथ रहते हैं। ये तस्वीर देख, कुछ सीखना तो इन लोगों से सीखिए। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ, 5 रुपए के लिए आप मर्डर कर देते हो आप, और साहब छोटे सी एक जमीन के टुकड़े के लिए पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। आज रिटायरमेंट के कितने साल हो गए सर रिटायरमेंट का? मेरे को 24 साल हो गए। अभी 24 साल से रिटायरमेंट? हाँ, मैं 24 साल से हूँ, बाकी ये साहब 81 के हो गए तो अलग अलग हैं। तो ठीक है। मोस्टली इसके अंदर जितने भी है ना 7-8 को छोड़ के जो हमारे पुराने, बाकी सभी कारगिल योद्धा हैं। सर, सब परिवारों को पता है आपको कौन परिवार क्या कर रहा है, कोई दुखी नहीं है कैसे? पूरा परिवार, कैनेडियन परिवार, कहीं भी अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो जाएगी तो पूरे परिवार के सदस्य जिसको भी पता चलेगा, हम उसको ठीक करने के लिए एकदम उसके परिवार में। जी, ये वो फौजी है। सर आपके पास में लौटता हूँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए साहब। सर इधर आ जाइए, सूबेदार से बात करते हैं। सर क्या बातचीत चल रही थी? अब इधर आ जाइए, अभी बता दीजिए। काफी दिन हो गए हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। अच्छा, तो वहाँ भी ऐसे ही मस्ती चलती हाँ थी? बिल्कुल मस्ती चलती है उधर। अच्छा, तो अब लड़ाई में आप भी शामिल थे? नहीं, मैं शामिल था, बाद में जाता। ओके, तो ये दोस्त आपके कई दिन हाँ, बाद? नहीं ये शामिल थे, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था। सर आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए थोड़ा सा इधर। अच्छा, आप भी शामिल थे लड़ाई में? तो ये दोस्त कई दिन बाद मिले? ये तो हमारे से जूनियर है, बाद में पहुंचे हम। अच्छा, ये हम दोनों फोन साथ- पे बात रोज हो जाती है? हाँ, फोन पे डेली बात। लेकिन शकल पहली बार फिजिकल है? हम तो नजदीक के आपस में फेस टू फेस में मिलते रहते। मिलते रहते हैं। अच्छा, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय रागनी आई थी, वो मेहर सिंह की, अरे मुद्दा पड़ के गोले मारे याद। अब वो थोड़ी गा के सुना दीजिए ना। वो रागनी के बारे में अच्छा, सब आप थोड़ा सा रागनी, थोड़ा सा है कि पूरा देश देख रहा है। ये फौजी भाइयों के साथ ये साहब 16 ग्रेनेडियर मेरे साथ जवान बने हुए हैं। सर सलूट करता हूँ इन जवानों को मैं। ये देश की आन बान और शान है, और साहब कुछ सीखना हो तो इनसे सीखिए। आज इनका 57वां स्थापना दिवस है, और साहब हर जो यूनिट का सदस्य है, छोटा हो बड़ा हो अफसर हो कोई भी हो, साहब सबके सुख दुख में काम आते हैं। तो सारी रागनी आप थोड़ा सा बता दीजिए, कौन सी रागनी जो आपके साथ सब गाएंगे? जो मेहर सिंह की रागनी थी ये नीचे चला ऊपर चल रहा है। नीचे चला टैंक कैरियर ऊपर जाए हवाई, मोटे बड़े गोली मारे आवाज़ लुगाई। ये वो फौजी है, अक्सर फौजी ये रागनी गुनगुनाते हैं, क्योंकि मैं हर यूनिट में जाता रहता हूँ, प्रोग्राम करती हैं अलग अलग यूनिटें, तो लगभग हरियाणा पंजाब यूपी में मुझे बुला लेते हैं। तो ये रागनी फेमस है फौजियों की। सर ये रागनी फेमस है फौजियों की, तो ये रागनी क्यों गाते हैं? वाइफ की याद ज्यादा आती है। तो आपने कभी एक हफ्ता निकल जाता है रागनी गाने के बाद? एक हफ्ता निकल जाता है। मैं 22 ग्रेनेडियर का हवलदार मैं। अच्छा जी। ये 16 ग्रेनेडियर है, ये हमारा एक ग्रेनेडियर ग्रुप है। ये 16 ग्रेनेडियर का जो रेजिंग डे है, और आज 22 ग्रेनेडियर का भी रेजिंग डे है। कप्तान नूरुम साहब मेरे गांव के हैं, ये बोले 16 ग्रेनेडियर का रेजिंग डे है, मैं 22 का भी आज है, लेकिन 22 ग्रेनेडियर दूर है, नहीं मना सकते। हम साथ में आए, तो हमारा है भाई, तो हम है एक ही है, हमारा तो ग्रुप है। इधर आए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगे, और बहुत पुराने थे उनसे मिले। तो आप ये लेखा जोखा कैसे रखते हो? जैसे अब बहुत बड़ी यूनिट है, रिटायरमेंट हो लिया आपके, तो कैसे पता रखते हो किस घर में कौन सा दुख तो नहीं आ गया? देखो जी, ऐसा है, दुख से लिखा जोखा कुछ नहीं होता है। बोला ना,
जिंदगी भर बात मत करो लेकिन दिल से दूर मत हो। जो दिल से दूर होगा चाहे साथ में रहो क्या फायदा। हम दिल से दूर नहीं होते। हमारे ज्ञान जुनून है, हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा बाप होता है साथी, वही जो हमारा साथ देता है। घर वालों को तो 2 महीने बाद में पता लगता है। ये तो जुनून सर एक वो कहावत है, वो क्या बोलते हैं, फौजी जैसे घर पे छुट्टी आता है तो आधी इंग्लिश आधी अंग्रेजी बोलता है, कुछ को टूटी फूटी, जैसे रास्ते में कुत्ता था हट डॉग नहीं क्या बोलते हैं। हाँ जी, वो हमारे को अपना जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करना पड़ता है। अच्छा, कुछ बोलना पड़ता है, कुछ फिसलाना पड़ता है, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी कुछ के सारे। हाँ बोल के दिखाते। हाँ कुछ जवान ऐसे बोल देते हैं जैसे इंग्लिश। जैसे हम एक बार कांगो मिशन में गया था, मैं कांगो मिशन में गया था, उधर इंग्लिश चलती है। तो हमारा एक मानसिंह साहब था, वो इंग्लिश नहीं जानता था सर। तो वो आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोलता था। बोला काम चल जाएगा, काम चला देते, काम चल जाएगा। सर आप भी आगे आ जाइए थोड़ा सा। जैसे सर सर ब्रीफिंग के दौरान एक अफसर ने कहा था, 2 men आर गोइंग टू खेती। ये हरियाणा के और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। मेरे साथ फौजी है, मस्ती म्यूजिक दवा का आज स्थापना दिवस है 57वां और 16 ग्रेनेडियर का। जी क्या कह रहे थे? 16 ग्रेनेडियर ने थोड़ा आगे आ जाइए आप। कारगिल के अंदर जो 16 विजय दिवस जब चला हुआ था जी, हम हैदराबाद के अंदर पोस्टिंग थी। हमारे को पता लग गया हमारे ग्रुप की एक यूनिट 16 ग्रेनेडियर है द्रास के अंदर। हमारे को 3 दिन के अंदर डिप्लॉय कहाँ से, हैदराबाद से। और बटालिक सेक्टर के अंदर हमने जो लड़ाई हमने बटालिक सेक्टर के अंदर 22 ग्रेनेडियर लड़ी, 16 ग्रेनेडियर ने द्रास के अंदर लड़ी। हम भाई उधर हमारे को आपस में सपोर्ट मिलती थी। 16 जवान हमारे शहीद हुए 22 ग्रेनेडियर के और 16 ग्रेनेडियर के। तो ये एक भाईचारा है। और ये इसी प्रकार से जो हमें भी अपना ये लगे 16 ग्रेनेडियर का रेजिंग डे है, तो आज हमारा ग्रेनेडियर ग्रुप का ही है। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा बात 2 मिनट बाद आप डिस्टर्ब तो नहीं, थोड़ा सा आप भी आगे। बड़ी खुशी हो रही है। क्या नाम है? मेरा रवि सिंह। तो कहाँ से आए? मैं भिवानी से। तो आप भी इसी रेजिमेंट? हाँ, समझ गए। पूरी सर्विस करके आए? हाँ, पूरी से। कैसा लगा सर्विस के दौरान? सभी अच्छा लगा। तो ये अशोक जी बता रहे थे आपके बारे में, वाइफ का फोन बार जाता था, अब ठीक हो आप? नहीं, उस टाइम फोन नहीं था। फोन नहीं था अशोक जी से? अच्छा, लेटर जाता था? लेटर था। लेटर था, लेटर भी नहीं मिले उस टाइम तो। नहीं मिला आपको? लड़ाई खत्म होने के बाद। लड़ाई खत्म होने के बाद आप भी नीचे आए तब नहीं। लेटर नीचे पढ़ लेते थे, आगे तक कुछ आ नहीं पाते थे कि मोरल डाउन होगा। अच्छा। घर की याद आएगी। अच्छा। तो वहाँ रहता था, सभी को खुश रहते थे। ओके। हाँ, घर की याद बाद में थी। पहले एम यही रहता था कि कैसे हम अपना वीजा से तेरे। तो सर आज फुल पीना मस्ती या फिर आज वो फौज वाला रूल है सर? वो रूल तो फौज कह रहे हैं। दो बैंक लेना जवानों तुम्हें, ऐसा नहीं है? आज खुली है जवानों की। आज हमारा एक रेजिंग डे है और इसके ऊपर हम सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सभी भाइयों की जो जिस प्रकार की खुशी मनाना चाहे वही मनाए। जी, आज साहब का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जवानों के ऊपर। जवानों पूरा खाओ और मस्ती करो। आज छोटा हमारी तरफ से साहब ने बोल दिया है। आज डर तो नहीं है साहब का? नहीं ऐसा नहीं है, 2 पैक लेना तुम्हें। फ्रूट में भी ऐसा ही होता है, सेलिब्रेट अच्छे से करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे कर लेते हैं। ओके। अब आज खुला है। तो आज आप यहाँ थोड़ा आने से सा- पहले कितने पैक चढ़ाई? पहले अशोक जी आप भी थोड़ा लीजिएगा जी, क्या कहेंगे? बड़े अच्छे फौजी है सारे आपके। हाँ मुन्ना जी, आप आए और आपने हमारे को कवरेज दी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये मेरे साथी है विजेंद्र सिंह, जिस टाइम इनको भी यहाँ कनपट्टी पे गोली लगी थी। ओके। और लास्ट पे हम उस पोस्ट पे 3 आदमी बचे थे। ये मेरे को उठा के ले जा रहे थे, मैंने मना कर दिया तो ये छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने ग्रेनेड निकाले, इनको डराया मैं पीछे जाओ, री-एनफोर्समेंट लेगा। उसके बाद में हम जो भी आखिरी व्यक्ति बचा, माँ भारती का तिरंगा झंडा 36 घंटे लड़ने के बाद घर आके ही आए। अच्छा। ये हमारा रहता आखिरी बूंद, आखिरी सांस, आखिरी खून का कतरा, तब तक हम पीछे नहीं हटते। अशोक भाई, हम 3 ही थे उस टाइम। रिटायरमेंट आए हुए उनका भी डर लग गई थी, तो उनको फर्स्ट एड किया मैंने। उसके बाद में मेरे लग गया था, लेकिन नसीब करके अपना अभी साथ लिया है वो प्रोग्राम था। बहुत अगले लास्ट तक 3 आदमी झंडा गाड़ के तिरंगा फिर हमने तोड़ दिया। हमारा सपोर्ट देखते हुए मिल गया था। जी क्या कहिए? 88 में आए थे आप, तो फिर 88 में रुपया उसके बाद हम जल्दी जा रहे हैं। तो हम मुन्ना जी कोई भी हो, चाहे 88 में आए, जो हमारा 100 साल